अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स, एक न्यू कोर्स को। और ये चीज़ हम देखेंगे बाई हसन मलिक है, उनके नोट्स से। उन्होंने बहुत से पास पेपर्स का सोल्यूशन भी किया हुआ है और इनके नोट्स भी हैं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट चीज़ रहेगी हमारे लिए। 54 पेजेस हैं, तो चलिए इनको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें कि ये इनका चैनल है, और अगर आप व्हाट्सअप के चैनल्स वाले ऑप्शन पे जाके ये नेम सर्च करेंगे तो आपके पास चैनल भी आएगा, तो आप वहाँ से भी उनका पढ़ाया हुआ भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना उन्होंने अपने चैनल पे ये चीज़ पूछी थी कि हमें कौन सा कोर्स जो है ये स्टार्ट करना चाहिए। तो 31 स्टूडेंट्स ने जो है वो इस पर क्लिक किया, स्टेटिस्टिक्स पे। ठीक है, तो इस बना पे फिर उन्होंने स्टेटिस्टिक जो है कोर्स इसको स्टार्ट भी करवाया। तो ये इनके चैनल का लिंक है। इस चैनल के लिंक को बिल्कुल जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये टू द पॉइंट आप इसको गूगल पे लिखें, और गूगल पे लिखेंगे तो खुद ब खुद आप इनके कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस्लाम लेते हुए, वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की जाए, तो फिर इस बना पर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया। और ये इनकी पहली पोस्ट इसके रिलेटेड क्या आया, ये 12 क्वेश्चन है। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए ना, इसको जूम आउट करके मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सोन चलते कि कहाँ तक है, 12 तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 तक है। इन 12 क्वेश्चंस में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इन 12 क्वेश्चंस में हमने हर एक क्वेश्चन में ये वाली चीज़ें फाइंड किया करनी है, हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, ताकि हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इन चीज़ों को फाइंड करने की। तो 12 क्वेश्चन हैं। अच्छा, क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर पे ये देखें ना, एक्स लिख के ये आगे साथ एरो लगा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 2 और 4 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 2 और 4 है। अब वाई के साथ ये नीचे को एरो लगा दिया गया है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 1, 3, 5 है। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 1, 3, 5 है। तो बच्चों ये जो नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये वाली, ठीक है, ये एक ख़ास फंक्शन की बिना पे आई है। क्या, ख़ास फंक्शंस की बिना पे आई हैं, यानी कि एक्स और वाई में कोई फंक्शन होगा। ठीक है, एक्स और वाई में कोई फंक्शन होगा। जब आप एक्स की वैल्यू 1, जब आप देखें ना एक्स की वैल्यू ऊपर वाली, जब एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब एक्स की वैल्यू 2 पुट की और वाई की वैल्यू 1 पुट की, तो एक्स की वैल्यू 2 पुट की, वाई 1 पुट किया, तो इन दोनों से क्या आया, 0.10 वैल्यू आई। ठीक है, तो ये आ जाएगी 0.10 वैल्यू। ठीक, इसी तरह जब x की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू 1 पुट की, तो आंसर 0.15 आया। ठीक, यानी कि जब x की वैल्यू हमने पुट की 4 और y की 1 पुट की, तो आंसर कितना है, 0.15। इसी तरह जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y 3 पुट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.20। और जब x की वैल्यू 4 और y 3 पुट करेंगे, तो आंसर 0.30। x 2 पुट किया, y 5 पुट करेंगे तो 0.10, और x 4 पुट किया, y 5 पुट किया, तो ये आ जाएगा 0.15। ठीक है, तो ये इस तरह टेबल बना है। असल में ये टेबल क्या होगा, एक फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन के थ्रू ये वाला टेबल बना हुआ है। तो नीचे अगर देखें तो बाकी क्वेश्चंस में फंक्शंस दिए गए हैं, टेबल नहीं दिया गया, तो या टेबल दिया जाएगा या फंक्शन दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है, देखें कि x की वैल्यू दी गई थी 2, 4 और y की वैल्यू दी थी 1, 3, 5। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं डिस्क्रीट, रैंडमली। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 इस फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इनको हम डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है, अगर इंटरवल की फॉर्म दी जाए तो उसको फिर हम कंटिन्यूस का नाम देंगे। ये कौन सी है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, अब यहाँ पर टेबल नहीं दिया गया, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो फंक्शन दे दे तो हम टेबल बना सकते हैं, और टेबल दे दे तो फंक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ से। लेकिन वो यानी कि अगर फंक्शन भी दिया है ना, तो मेन काम टेबल बनाना ही है, तो फंक्शन से हम टेबल बना देंगे। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल उन्होंने डायरेक्ट ही दे दिया। यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1, 2, 3 है, y की वैल्यू 1, 2 है, यानी कि ये भी एक डिस्क्रीट आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्क्रीट का रिलेटेड है। यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2 है, y की वैल्यू 1, 2 है, ये भी हमारे पास डिस्क्रीट का क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, 0 है और y की वैल्यू भी 1, 0 ही है, यानी कि 0, 1। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो x 0, 1, 2 है, y 0, 1 है, तो ये भी एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो ये आ गया x की वैल्यू 0 से 2 के दरमियान है। ठीक है,
तो ये क्या आ गया, एक इंटरवल आ गया, तो ये कंटिन्यूस का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह y की वैल्यू 0 से 3 के दरमियान है, तो ये एक कंटिन्यूस का क्वेश्चन हो गया। तो यानी कि पहले 5 क्वेश्चन जो हैं ये डिस्क्रीट के हैं, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो कंटिन्यूस का आ गया। इसी तरह ये भी एक इंटरवल है, तो ये कंटिन्यूस का आ गया। तो आगे आप जितने भी क्वेश्चंस देखें ना, जैसे ये भी इंटरवल आ गया कंटिन्यूस, ये भी इंटरवल आ गया कंटिन्यूस, ये भी इंटरवल आ गया। x 0 से इन्फिनिटी के दरमियान, y भी 0 से इन्फिनिटी के दरमियान, लेकिन x और y में ये भी चीज़ है कि x लेस देन y रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस का क्वेश्चन इंटरवल में चीज़ दी गई है। ठीक है, तो ये सारे कंटिन्यूस के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक हो गया, पहले 5 क्वेश्चन डिस्क्रीट के हैं और आगे वाले क्वेश्चन कंटिन्यूस के हैं। कैसे पता चला डिस्क्रीट का, जब वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ कोई कीमती दी गई थी। लेकिन कंटिन्यूस का कैसे पता चला कि x हमें एक इंटरवल की फॉर्म में दिया गया था कि x इसमें से होगा। ठीक है, चलें जी, अब इनके रिलेटेड कुछ अहम चीज़ें पढ़ लेते हैं। इन 12 के 12 क्वेश्चंस के रिलेटेड हमने ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है। g ऑफ x, h ऑफ y, e ऑफ x, इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ y कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कहते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें ना हम इन 12 क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड फाइंड करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी भी गई हैं, देखें। जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, क्या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए प्रोबेबिलिटी का फंक्शन यूज़ होता है। जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए प्रोबेबिलिटी का फंक्शन यूज़ होगा क्या, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसी तरह जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसका भी एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स ही। अब ये डिस्क्रीट का है, क्या है डिस्क्रीट का, ये डिस्क्रीट की बात होगी, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ। ये कंटिन्यूस की बात होगी, सी लिख देता हूँ। तो डिस्क्रीट का जो फंक्शन होता है, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और ये क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यानी कि अगर कहीं PMF लिखा आ गया तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कि डिस्क्रीट के रिलेटेड है। और अगर कहीं PDF लिखा आ गया तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस में है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और ये कंटिन्यूस के हिसाब से है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये भी मैं आपको दे दूं, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये डिस्क्रीट की चीज़ होगी। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑटोमेटिकली ये इसकी चीज़ होगी। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये डिस्क्रीट थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। अब नेक्स्ट देखें, ये क्या था, ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था। लेकिन सिंगल वेरिएबल की चीज़ें ना हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन अब हम 8वें सेमेस्टर में आए थे, हम सिंगल वेरिएबल का नहीं, डबल वेरिएबल का डिस्कशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स ओमा वाई। ठीक है, ये वाला फंक्शन इसका आएगा जब एक से ज़्यादा वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल्स हो गए एक्स और वाई। ठीक है, इसको बाई वेरिएट भी कहते हैं, 2 वाली। ये एक वाले को यूनिवेरिएट कहते थे, एक वाली, और इस 2 वाली को बाई वेरिएट कहते हैं। 3 वाली को ट्राई वेरिएट कहते हैं, और सो आगे बढ़ती जाती है। लेकिन हम 2 वाली पे ही रहेंगे। इसको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी देते हैं। अच्छा देखें, ये एफ ऑफ एक्स वाई और ये एफ ऑफ एक्स वाई हो गया, ये डिस्क्रीट के लिए और ये कंटिन्यूस के लिए। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट इस पे देखें कि इसकी ना एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। मार्जिनल क्या आ जाएगी, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होगा कि हम यहाँ से x का फंक्शन एक अलग बना लेंगे और y का अलग। तो g ऑफ x बना लेंगे एक, और एक h ऑफ y बना लेंगे। इसी तरह यहाँ से भी हम g ऑफ x बनाएंगे और h ऑफ y बनाएंगे। तो इसको कहते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज़ होंगी, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में। कंडीशनल क्या होगी, कंडीशनल ये होगी कि अगर आपने x की कंडीशनल फाइंड करनी है विद गिवन y। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x गिवन y, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, फंक्शन x कोमा y, और नीचे क्या y दिया गया है, तो नीचे बटे में h ऑफ y आ जाएगा। और अगर फ़र्ज़ किया है कि यहाँ पे y गिवन x होता है, तो अब बाद में x दिया गया है, तो नीचे हमारे पास x का फंक्शन आएगा। ये वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये वाली चीज़, यही फार्मूला इसके लिए होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी और ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी, यहाँ पर भी इसी के इक्वल होगा। ठीक हो गया, ये कंडीशनल है। ये क्या है, कंडीशनल। तो ये देखें, g ऑफ x क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। h ऑफ y क्या होता है, ये भी आपको बता दिया। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के हिसाब से।
ये क्या होती हैं ये आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, देखें ये वाली चीज़, ठीक है। एक्स गिवन वाई, तो यहाँ पे वाई की कीमत 3 रख दी गई है। ये सारी चीज़ें ना हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात हम आपके लिए बता दूँ कि जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स, और एच ऑफ वाई क्या होगा। जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि कोई एक्स का फंक्शन होगा, आगे जवाब एक्स में आता होगा, तो यानी कि यही फंक्शन होगा लेकिन इसका जवाब एक्स में आता होगा। अब एक्स में आता होगा तो वाई कहाँ पे गया, तो वाई पे बच्चे समीशन अप्लाई हो जाएगी, किस पे, वाई पे, तो वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी समीशन की फॉर्म में, तो ये एक्स वाला फंक्शन बन जाएगा फिर। और इसी तरह अगर ये वाई वाली चीज़ है तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक्स पे समीशन अप्लाई कर देंगे, एक्स पे समीशन अप्लाई हो जाएगी 0 1 2 के हिसाब से, तो ये ख़त्म हो जाएगा एक्स, और वाई जो है ना इसका फंक्शन आ जाएगा। ये डिस्क्रीट के हिसाब से है, किसके हिसाब से, डिस्क्रीट के। अगर कंटिन्यूस के हिसाब से बात करें तो फिर वो इंटीग्रल आ जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि इंटीग्रल जो है वो कंटिन्यूस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। डिस्क्रीट चीज़ें जैसे 1 2 3 4 इसके लिए ना ये समीशन यूज़ होती है, समीशन भी सम होता है, इंटीग्रल भी एक सम ही होता है। थोड़ी सी वैल्यूज़ को प्लस करना हो ना तो ये सम यूज़ होता है, ज़्यादा n वैल्यूज़ को करना हो तो ये इन्फिनिट वैल्यूज़ को करना हो तो ये इंटीग्रल यूज़ होती है। सारे सम ही होते हैं, लेकिन ये इससे एडवांस वर्जन ये और उससे भी एडवांस वर्जन ये हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इंटरवल की फॉर्म दी गई हो तो ये वाली यूज़ करेंगे। लिमिट यहाँ समीशन वाई पे थी, यहाँ इंटीग्रल वाई पे आ जाएगी, और इसी तरह ये इंटीग्रल एक्स पे। अब देखें, y की लिमिट है तो dy आ जाएगा, x की लिमिट है तो dx आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होंगी इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है कि ये टेबल आप लोग के सामने था, पहला क्वेश्चन सोल्व करने लगे हम। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यानी कि देखें ये x लिखा हुआ है ना, x, ठीक है। x की वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ x की हैं। रोज़ वाइज क्या है, रोज़ वाइज ये रो लिखी है ना, तो जी ऑफ एक्स की भी हम रो बना लेंगे। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखेंगे और ये जी ऑफ एक्स की एक रो बन गई, ठीक है, ये एक जी ऑफ एक्स की रो बन गई। अब ये देखें ये कॉलम लिखा हुआ है, वाई का कॉलम है, तो हम इसको यहाँ पे एच ऑफ वाई, यहाँ पे एच ऑफ वाई का एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या आएगा इन डब्बों के दरमियान, तो देखें कि आपने क्या करना है कि इन दोनों को सम करें, जो भी जवाब आए ना वो यहाँ पे आ जाएगा। 0.10 और 0.15 0.25 आ जाएगा, 0.20 और 0.30 0.50 आ जाएगा, और 0.10 और 0.15 0.25 आ जाएगा। अब इनको वर्टिकल प्लस करके नीचे लिख देना है, ठीक है। तो देखें कि 0.10 0.20 और 0.10 20 30 40, तो 0.40 आ जाएगा। इसी तरह 0.15 0.30 और 0.15, ये 15 15 30 और 30 60 0.60 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें बन जाएंगी। अब देखें ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। अब ये जो एंड पे बची है ना, इसका आंसर हमेशा 1 आया करेगा। इसका मतलब क्या है कि इनको अगर आप प्लस करें ना तो फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। इनको आप प्लस कर लें फिर भी 1 ही आएगा, इनको आप प्लस कर लें फिर भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़। अच्छा, अब देखें मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह एक पेपर हो तो हम कहते हैं ना मार्जिनस लगाने हैं, यानी कि साइडों पे हाशी वगैरह, तो ये जो है ना ये मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, ये भी एक मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जी ऑफ एक्स को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे डिस्क्रीट में आप लिखेंगे, डिस्क्रीट में क्या लिखेंगे, डिस्क्रीट में आप लिखेंगे कि ये वाली चीज़ फिर किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल, और ये चीज़ किसके इक्वल, 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। बस ये जवाब आ गया। तो हमने जी ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया, एच ऑफ वाई भी फाइंड कर लिया, जी ऑफ एक्स भी 1 के इक्वल आ गया, एच ऑफ वाई भी 1 के इक्वल आ गया, और आपने ये एक छोटा सा टेबल बना देना है साथ, ठीक है, ये वाला। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, देखें अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, और एक और टेबल बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ सारा, यानी कि ये अब देखें, ठीक है। असल में क्या किया उन्होंने कि इस वाली चीज़ को ना, ये देखें इस वाली चीज़ को उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वाली वैल्यूज़ उन्होंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। और x की ये जो 2 और 4 वैल्यू थी ये यहाँ पे लिख दी है, और इसको भी यहाँ पे लिख दिया, यानी कि सिंपल आपको बताने के लिए, यानी कि वो एक टेबल बना लिया हुआ है। अब देखें, अब जी ऑफ एक्स भी हमने फाइंड कर लिया था, मैंने आपको बता दिया हुआ है, एच ऑफ वाई भी हमने फाइंड कर लिया था। अब हम क्या फाइंड करने लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये किसके इक्वल होता है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की इक्वल होता है समीशन
एक्स और जी ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स का फंक्शन लगाएंगे ना जी ऑफ एक्स। तो यानी कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है तो मुझे एक्स वाले को मल्टीप्लाई करवाना होगा जी एक्स से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 0.8 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.6 तो 0.2 आ गया, इनको सम करेंगे तो इसके इक्वल आएगा 3.2 के, तो ये चीज़ आ गई 3.2 के इक्वल। तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 3.2 आ गई। y की फाइंड करनी है तो y पहले ही मौजूद था, h ऑफ y भी मौजूद था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक न्यू कॉलम आ जाएगा, न्यू कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब सम करें देखें ना, 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया 0.25 आ गया, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 1.5 आ जाएगा, 5 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 आ जाएगा, और इनको सम करके 3 आ जाएगा। यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है ना वो किसके इक्वल आ जाएगी, समीशन y h ऑफ y। तो इसको हमने करके देखा, इनका जब सम किया है तो वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, तो ये 3। तो यानी कि नेक्स्ट दो वैल्यूज़ भी हमारे पास फाइंड हो गई, कौन सी, ये भी हमने फाइंड कर दिया और ये भी फाइंड कर दिया। ठीक है, अब हम देखें इसको फाइंड करेंगे इसको। तो f ऑफ x गिवन 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर x और y का फंक्शन आ जाएगा और बटे के नीचे क्या आ जाएगा, 3 लिखा है। ठीक है, तो बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ऊपर x है और नीचे फिर y की वैल्यू होगी, तो h ऑफ y आ जाएगा। तो y की जगह पे 3 लिखा हुआ है तो ये h ऑफ 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, h ऑफ 3। अब h ऑफ 3 हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें h ऑफ 3 हमने कैसे फाइंड करना है। तो h ऑफ 3 देखें अगर, तो ये देखें ये h ऑफ y है, y क्या है, ये वाली चीज़ है, तो ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 पुट करूँगा 0.5 आएगा, यानी कि h ऑफ 3 ये है। h ऑफ 3 कितना है, h ऑफ 3 0.5 है, 0.5 है। और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी आपको निकाल के दिखा दी, y वाली भी निकाल के दिखा दी। अब यहाँ पर देखें इस वाली चीज़ को, ठीक है, ये देखें अब ये आपने क्या कर लिख लेना है कि एक दफ़ा x की वैल्यूज़ लिख लेनी है, x 2 और 4 था टेबल में हमें गिवन। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि f ऑफ x गिवन विद 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये फार्मूला इसका लग जाएगा। अब ये देखें आपने क्या करना है, क्या करना है आपने, देखें y की जगह पे 3 लिख देंगे आप, यहाँ पे भी ना जो मैं फार्मूला आपको लिखवाया था y की जगह 3 लिख दें, यहाँ पे भी ना y की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब देखें y की वैल्यू 3 फिक्स हो गई है, x वेरी कर सकता है, y की वैल्यू 3 फिक्स हो गई है, x वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 फिक्स कर दें, y की वैल्यू 3 फिक्स हो गई, ये लें जी, ये चीज़ फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू ये फिक्स हो गई, ये चीज़ क्या है, ये h ऑफ 3 आएगी, h ऑफ 3 0.5 आ गया। अब ये चीज़ क्या आएगी, ये फंक्शन की वैल्यूज़ थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो ये ये देखें ना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे भी कि ये फंक्शन की वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो ये किस फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये वाली 0.30 किस फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये उस फंक्शन की वैल्यू आएगी कि जिसमें x 4 है और y 3 है। ठीक है, और ये 0.30 के इक्वल आ गया। और अगर आप देखें तो ये किस फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये उस वक्त आएगी जब x 2 है और y 3 है, तो ये आ जाएगा 0.20। ठीक है, तो इसका टेबल बन गया। टेबल क्या बनेगा, 0.30 डिवाइडेड बाई h ऑफ 3 यानी कि 0.5 होगा, और 0.20 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ये इसका टेबल बनने लगा है, तो ये देखें। ठीक है, उन्होंने x की 2 वाली वैल्यू वाले पहले लिख लिया, 4 वाला बाद में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बन गई। अब ये वाली चीज़ में हमने इनका सम किया तो ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह अब y वाला के हिसाब से टेबल बनेगा, y वाले के हिसाब से y की वैल्यू 1 3 5 थी, अब x को 2 फिक्स कर लिया गया है, तो f ऑफ y विद गिवन x 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x कोमा y होता था, तो x की जगह अब 2 है, 2 कोमा y आ जाएगा, और बटे में g ऑफ 2 आ जाएगा। अब g ऑफ 2 की कीमत क्या होगी, देखें अगर आप टेबल में, तो g ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से g ऑफ 2 की कीमत क्या होगी बच्चों, देखें g ऑफ 2, इसको पहले रेज कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा साफ हो जाए। g ऑफ 2 g ऑफ 2 g ऑफ 2, ये 2 है, ये 2 है, तो g ऑफ 2 क्या आ जाएगा, ये g ऑफ 2 आ जाएगा।
ये GF2 आ जाएगा, और ये बाकी दूसरी वैल्यू होंगी तो आ जाएगा 0.10/0.4, ठीक है, और 0.20/0.4 और 0.10/0.4, ये चीज़ें आ जाएंगी कॉलम में। तो ये देखें 0.10/0.4, 0.20/0.4, 0.10/0.4, और ये चीज़ें इसके इक्वल आ जाएगी। अब एक और कॉलम बनाएंगे, इसमें x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे y मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय इसको किया तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो 0.8, और 4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो ये 2.8। इन दोनों को सम करेंगे 3.2 और इनका सम करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो 0.25, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 1.5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये 1.25 आ जाएगा, और इनका सम करेंगे तो ये 3 आएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने पांचवा इस चीज़ को फाइंड करना था ना, इस चीज़ को, तो ये देखें ये 1 आया हुआ है, ठीक है। और जो इस चीज़ को फाइंड करना था हमने इस चीज़ को, तो ये भी हमारे पास 1 आया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फाइंड कर रहे हैं x जब गिवन 3 है, ठीक है। तो अगर आप देखें एक छोटी सी बात कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हमने x फाइंड की थी तो वो क्या था, तो वो समेशन x f ऑफ x को y था, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ थी। अब क्या है, जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फाइंड कर रहे हैं x विद गिवन 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन x, और यहाँ पे फिर फंक्शन इसके हिसाब से यूज़ होगा, तो f ऑफ x गिवन विद 3, ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से। और इसका सम किसके इक्वल आया 3.2 के। तो ये देखिए हमने पहले ही ये कॉलम बना लिया था ताकि हमें पता था कि आगे यूज़ होगा, तो 3.2 के इक्वल आएगा, 3.2 के। और अगर पूछ लिया जाए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जब गिवन y2 हो x2 हो तो इसके लिए आंसर 3 आएगा, तो इसके लिए भी हमने टेबल बना लिया हुआ था। तो ये आप लोग के सामने टेबल आने लगा, ये देखें ये भी हमने बना लिया था, 3 इसकी कीमत थी। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखें इसको, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x, y। अब ये वाली चीज़ हमने देखनी है x y का प्रोडक्ट। अब इसके लिए ना दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, तो दो समेशंस अप्लाई हो जाएंगे, एक x के लिए एक y के लिए, और आगे दोबारा वही फंक्शन f ऑफ x, y। अब देखें, अब इस बना पर ना हमारे पास देखें तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 2 और 4 थी, और y की कीमत क्या थी 1 3 5 थी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू कौन सी आई थी, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू आएगी जब x2 होगा और y1। यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जो आ रही थी वो है जब x4 है और y1 है। यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जब x2 है y3 है, और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जब x4 है और y3 है, और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जब x2 है y5 है, और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जब x4 है और y5 है, ठीक है। ये वाला इस तरह पूरा टेबल हमें दिया गया था। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस हिसाब से ना 6 चीज़ें बनेंगी, कितनी 6 चीज़ें बनेंगी। इसको मैं थोड़ा सा ना जूम कम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से नज़र आ सके पूरा। तो ये 6 चीज़ें बनेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। पहली कीमत वो उठाई है 2 और 1 की, तो ये देखें 2 और 1 की, जब x2 था y1 था तो उस वक्त इस यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू ऊपर लिखी होगी ना टेबल में वो चीज़ आ जाएगी। फिर दोबारा देखिए x y f ऑफ x, y है ना, तो फिर 2 और 3 यानी कि इसको उठाया गया है x2 y3, और फिर इस पे जो फंक्शनल वैल्यू है, फिर 2 5 इसको उठाया गया x2 y5, और जब इस पे फंक्शनल वैल्यू, और इसी तरह ये 4 1 x4 था y1 था तो उस वक्त ये फंक्शनल वैल्यू वहाँ वाली, 4 3 जब x4 था y3 था ये फंक्शनल वैल्यू इस हिसाब से, और 4 5 जब x4 था y5 था इस हिसाब से। इन सभी को आपस में कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्स वाई यानी कि इनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाएगी। अच्छा, अब क्या करने लगे हैं, अब ना इंडिपेंडेंस चेक करने लगे हैं। नींद आ रही। अब इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं एक्स और वाई की, तो देखिए अगर तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई जो है इकट्ठा, इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो अलग-अलग वाले के इक्वल आ जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो ये हमने फाइंड किया किसके इक्वल है, 9.6 के इक्वल है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई किसके इक्वल आया था, तो ऊपर अगर देखें ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो ये है कहाँ पे आने लगी है, ऊपर मैं आपको दिखा के आता हूँ। ये 3.2 और 3 आई,
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल आनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो ये कितना आया, ये 9.6 आया, और देखना है कि क्या इसके इक्वल है। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बन जाएगा 3 2 बार 6 और 3 3 बार 9, ये 9.6 के ही इक्वल होता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, यानी कि ये चीज़ ठीक है। तो हमने एक्स और वाई के लिए अलग अलग कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट से तो अलग अलग हो गए, ठीक है, इंडिपेंडेंट से। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आर इंडिपेंडेंस। अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले यानी कि इसके लिए मैं आपको टेबल तक बना देता हूँ, फिर जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ ना बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। यानी कि हमने उसकी 10 चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, आगे वाले सारे वैसे ही हैं, यानी कि 5 तक डिस्क्रीट के बाकी सारे वैसे ही हैं। ये देखें, इसका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना ये फंक्शन अपना देख लें कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है, के ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3, वाई की वैल्यू क्या है 1 और 2 है। यानी कि अगर हम टेबल बनाना चाहें ना, तो टेबल बनाना चाहें तो ये एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ नीचे वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखिए एक्स की वैल्यूज़ आएगी 1 2 3, 1 2 3, ये आ गई एक्स की वैल्यूज़, ठीक है। और वाई की वैल्यूज़ क्या आएंगी, वाई की वैल्यूज़ आएंगी 1 और 2, 1 और 2 आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाएगी ना, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। तो यहाँ पे एक्स और वाई 1 1 करूँगा तो जवाब कितना आ जाएगा, के मल्टीप्लाई बाई ये 2 हो गया तो 2k बन गया। यहाँ पे 2k आ जाएगा। किसी और कलर से मैं लिख के बताता हूँ आप लोग को, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा कितना 2k, ये x, ठीक है। और इसी तरह ये दोनों प्लस होंगे, देखें ना, x प्लस वाई का मतलब क्या है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 3 और 3 के साथ k मल्टीप्लाई हो गया, 3k आ गया। ये 3 और 1 4, यानी कि ये 4 हो के और ये 4k आ गया। और इसी तरह 1 और 2 3k और 2 और 2 4k और ये आ जाएगा 3 और 2 6k आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ x होता है। ये सारा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 और 2 5k हो जाएगा, ये 4 3 7k हो जाएगा और ये 6 4 10k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक छोटी सी बात, ये वाली चीज़ आ गई। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे h ऑफ y आ जाता है, पता है ना आपको। यहाँ पे अगर सम करें 2 और 3, 5 और 4, 5 और 4, 5 4 9, 9k हो गया। और यहाँ पे 3 4 7 और 7 और 6, या 6 4 10 और 3 13k हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल जब आपको पता है यहाँ पे इनको सम करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो 5 7 12 और 10 22 के बनेगा। ऊपर वाले को भी सम करके देख लेते हैं अगर ठीक बनता है कि नहीं। ये 9k है, 9k है, अच्छी ज़्यादा 9k प्लस 13k, तो ये 22k ही बनता है, ठीक है। आप इसको भी सम किया तो 22k बना, इसको भी सम किया 22k बना, इनको भी ऐड करके देख लें तो 22k ही बनेगा। कैसे बनेगा ये मैं बता देता हूँ। 6 4 10 और 3 13 और 4 17 और 3 20 और 22k ही बनता है। अब यहाँ पे जो भी आंसर आता था 1 के इक्वल होता था, तो 1 = 22k, तो k की वैल्यू 1/22 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/22। अब ये वाली कीमतें ना आप ये k की जगह पे जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं वो पुट कर दें, कैलकुलेटर से पॉइंट में जवाब निकाल लें, वो टेबल पूरा बन जाएगा वैल्यूज़ की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ जहाँ भी k यूज़ हो रहा है ना वहाँ वहाँ अब कीमत पुट कर दें 1/22, ठीक है। कैलकुलेटर पे हल करके देखें जो भी आंसर आता है। तो 1/22 जब आप कीमतें पुट करके देखेंगे ना सारी, तो ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगा इस फॉर्म का। अब जब इस फॉर्म का टेबल बन गया तो आप इसको फिर इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वहाँ पे, यहाँ पे जो सोल्यूशन है यहाँ पे कीमतें नहीं पुट की गई, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि फिर कीमतें आप पुट कर दें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, 1 और 1 2k, 1 और 2 3k और 3 और 1 4k, ठीक है। 2 और 1 3k और 2 और 2 4k और 2 और 3 5k, ठीक है। अब 2 3 5 और 4 9, 4 3 7 और 7 और 5 12 के होता है, ठीक है। 3 2 5, 4 3 7 और
5 9 के 9 9 और 5 14, 14 और 7 21, 9 और 12 21। तो ये 21 के बनता है। मेरे से मिस्टेक हुई होगी सम करने में, मेरे से मिस्टेक हुई होगी सम करने में। मेरा कैसे 22 बन रहा था? हाँ, क्योंकि मैंने इसको ना 6 बना लिया था, 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 5 के आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 5 के आएगा। और यहाँ पे फिर जब 5 के आएगा और 5 4 9 और 3 12, यहाँ पे फिर 12 आ जाएगा। और 4 और 5 यहाँ पे 9 के आएगा। तो ये फिर 21 के बन जाएगा। और 21 के बराबर 1, तो यहाँ पे 1/21 आ जाएगी के की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप ये वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर दें तो वो पहले तरह क्वेश्चन बन जाएगा और आप सारे पार्ट्स इसके कर सकते हैं। मैं डिटेल से आप लोग को बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कीमत नहीं पुट की, वैसे ही लेके चले गए हैं, लेकिन कीमत पुट कर दें। कौन? मरियामना? हसन है? तो ये वाला ना सारा क्वेश्चन आगे देख लें, अपने जवाब में मैच कर लीजिएगा। के की वैल्यू मैंने आपको बता दी हुई है, तो के की वैल्यू पुट कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, गिरना आप जैसे भी इसको लेके चलना चाहें। तो ये सारा क्वेश्चन का ना सोल्यूशन आप लोग के सामने है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आ जाएगी हमारे पास किसकी? नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 नहीं करने तो पहला तो मैंने करवा दिया सारा, तो सेकंड वाला आप कर लीजिएगा। सोल्यूशन नीचे मौजूद है, उससे वैल्यूज मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट लिखा हुआ है के की कीमत, तो ये हमने फाइंड कर दी 1/21। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, के की वैल्यू फाइंड करनी, टेबल बन जाएगा। फिर ये यहाँ पे क्या कोई भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? के की कीमत पॉइंट। यहाँ पे देखें, इसका टेबल मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका टेबल अगर मैं आपको बना दूँ वो क्या बनेगा? ये देखें, इसका टेबल बनने लगा। ये आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी y की वैल्यू। x 0 1, y भी 0 और 1। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह ये टेबल बन गया जी। बस देखें, x 0 y 0 करूँगा, x 0 y 0 3/8 आ जाएगी कीमत। कैलकुलेटर पे कर दीजिएगा। x 0 x 1 और y 0, x 1 और y 0 करूँगा, 3 में से एक गया 2/8, 2/8 यानी कि 1/4। अब x 0 y 1, x 0 y 1 हो जाएगा, तो ये भी 2/8 यानी कि 1/4 बन जाएगा। अब x भी 1 y भी 1 है, तो 1 1 3 में से 2 गए 1, तो ये 1/8। क्योंकि ये देखें टेबल बन गया। जब टेबल बन गया तो बाकी सब कुछ आप फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लास्ट में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।